नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, बांग्लादेश में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक और चौंकाने वाला है। पूरा देश एक ऐसे भूचाल से हिल गया है जिसकी गूंज सिर्फ ढाका तक नहीं, बल्कि दिल्ली, मॉस्को और वाशिंगटन तक सुनाई दे रही है। और इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र है एक नाम, शेख हसीना। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सीधे सीधे सजा सुना दी गई है। और यह कोई साधारण सजा नहीं, बल्कि ऐसी सजा है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। और इस सजा के ऐलान के तुरंत बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के सामने एक ऐसी खतरनाक मांग रख दी है जिसने नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में गंभीर चिंता पैदा कर दी है और सरकारी दफ्तरों में माथे पर गहरी लकीरें खींच दी हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से शुरू होती है। दूसरी तरफ एक और चौंकाने वाली घटना घटी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। करीब 50 साल बाद पहली बार रूसी युद्धपोत बांग्लादेश के बंदरगाह पर पहुंच गया, और वो भी ठीक उसी दिन जब शेख हसीना को सजा सुनाई गई थी। क्या यह महज एक संयोग है या फिर कोई बहुत बड़ी और गहरी जियोपॉलिटिकल चाल? क्योंकि ढाका में जो कुछ भी घटित हुआ है उसकी गूंज केवल बांग्लादेश की सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने नई दिल्ली से लेकर मॉस्को और वॉशिंगटन तक के कूटनीतिक गलियारों में जबरदस्त हलचल मचा दी है। और हर देश अपने अपने हिसाब से इस पूरे खेल को समझने की कोशिश कर रहा है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिस नेता ने लगातार कई सालों तक पूरे देश को चलाया, जिसकी सरकार थी, जिसका पूरे बांग्लादेश पर दबदबा था, उसी के खिलाफ अचानक अदालत में ऐसा फैसला आया कि पूरा कोर्टरूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और लोग खुशी से उछलने लगे। लेकिन दोस्तों, असली और खतरनाक खेल तो इसके बाद से शुरू होता है, जो आपको हैरान कर देगा। जैसे ही कोर्ट ने शेख हसीना को सजा सुनाई, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार तुरंत सीधे भारत की तरफ घूम गई और बिना किसी हिचक या देरी के सीधा और कड़ा संदेश भेज दिया कि हसीना को फौरन वापस भेजिए, क्योंकि हमारी अदालत अपना फैसला दे चुकी है और अब उन्हें यहां सजा भुगतनी होगी। और अपनी इस मांग को जान करते हैं, और इस वादों को जानकर भारत के लिए कानूनी ताकत देने के लिए उन्होंने 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि का नाम भी सामने रख दिया और कहा कि इस संधि के मुताबिक भारत को हसीना को वापस भेजना ही होगा। यानी पूरा दबाव, कानूनी भी और राजनीतिक भी, सीधे भारत पर डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे मजेदार और दिलचस्प बात यह है कि जब इस प्रत्यर्पण संधि की बारीकियों को ध्यान से खोला जाता है और उसकी शर्तों को पढ़ा जाता है, तो पूरी कहानी बिल्कुल उलट हो जाती है और तस्वीर एकदम अलग नजर आने लगती है। ऊपर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि भारत को हसीना को तुरंत वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि एक संधि है। लेकिन जब आप उस संधि की अंदरूनी शर्तों को पढ़ते हैं तो कुछ और ही सच्चाई सामने आती है। इस संधि में कई ऐसे महत्वपूर्ण और निर्णायक पॉइंट्स हैं जो भारत को बेहद मजबूत कानूनी आधार देते हैं, और भारत चाहे तो इन्हीं कानूनी प्रावधानों का हवाला देकर बांग्लादेश की मांग को साफ साफ ना भी कह सकता है, और वो भी पूरी तरह से नियमों के अंदर रहकर, बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़े। यानी बांग्लादेश जिस कार्ड को अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहा है और जिसके सहारे वो भारत पर दबाव बना रहा है, वही कार्ड भारत के हाथ में एक शक्तिशाली रिवर्स कार्ड बन चुका है जिसे भारत अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब यह मांग कोई छोटी मोटी नहीं थी और ना ही इसे हल्के में लिया जा सकता था, इसलिए भारत ने भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और ना ही कोई भावनात्मक फैसला लिया। भारत का जवाब भी बेहद सोच समझकर और कूटनीतिक तरीके से दिया गया। ऐसा जवाब जिसमें बात तो बिल्कुल साफ थी, लेकिन मतलब हर कोई अपने अपने हिसाब से निकाल रहा है। भारत ने कहा कि हम इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच के ऐतिहासिक रिश्ते मजबूत रहें और किसी भी तरह की कोई दरार ना आए। यानी साफ है कि भारत ने सीधे हां या ना में कुछ नहीं कहा, बल्कि पूरा मामला अभी भी डिप्लोमेटिक खेल में फंसा हुआ है और भारत धीरे धीरे अपनी चाल चल रहा है। उधर बांग्लादेश में माहौल ऐसा है कि हर तरफ तनाव, अफरा तफरी, उथल पुथल और राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है। ढाका की सड़कों पर हर कोने से लोग जमा हो रहे हैं, जोरदार भाषण हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, और यह सब ठीक उसी दिन से शुरू हुआ जब अदालत ने फैसला सुनाया था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा और खतरनाक ट्विस्ट अभी बाकी है, जो पूरी कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। इन सब के बीच रूस ने भी अपनी चाल चल दी, और वो भी बेहद चालाकी से। अचानक से रूसी युद्धपोत बांग्लादेश के बंदरगाह पर पहुंच गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। 17 नवंबर को, ध्यान दीजिए, ठीक उसी दिन जब शेख हसीना पर अदालती फैसला सुनाया गया था, रूसी नौसेना का बेहद एडवांस्ड और ताकतवर कोरवेट क्लास युद्धपोत ग्रेम्यास्ची
चटगांव बंदरगाह पर शान से आ पहुंचा। आधिकारिक तौर पर बताया गया कि यह सिर्फ 5 दिनों की मैत्रीपूर्ण यात्रा है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि करीब 50 साल बाद पहली बार रूस का कोई युद्धपोत बांग्लादेश पहुंच रहा है, और वह भी ठीक फैसले के उसी दिन जिस दिन हसीना को सजा सुनाई गई। क्या यह सचमुच महज एक संयोग है या फिर जियोपॉलिटिक्स की कोई बहुत बड़ी, गहरी और खतरनाक चाल चली जा रही है? जरा इतिहास के पुराने पन्ने पलटकर देखिए तो आपको समझ आएगा कि यह कितनी बड़ी बात है। यह करीब 50 साल बाद हुआ है जब कोई रूसी युद्धपोत ऐसे खुलेआम यहां पहुंचा हो, और वो भी इतनी अहम घड़ी में। याद कीजिए 1971 की भयंकर जंग के बाद, जब पाकिस्तानी सेना ने हार के बाद चटगांव बंदरगाह को खतरनाक बारूदी सुरंगों यानी माइंस से पूरी तरह भर दिया था और कोई भी जहाज वहां नहीं जा सकता था। उस वक्त अमेरिका अचानक इस पूरे क्षेत्र में सक्रिय हो गया था और अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था। तब 1972 से 1974 तक सोवियत रूस ने ही अपनी जान पर खेलकर और बड़ी हिम्मत दिखाकर उन सभी खतरनाक खदानों को साफ किया था और बंदरगाह को फिर से चालू करवाया था। उसी ऐतिहासिक मदद ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को दोबारा सांसें दी थीं और देश को खड़ा किया था। तो क्या आज रूस सिर्फ उसी पुरानी दोस्ती को याद करने और निभाने के लिए आया है? एक्सपर्ट्स और जानकार साफ साफ कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, यह उतना सीधा और सरल मामला नहीं है। असल में यह रूस का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा और खतरनाक पावर गेम है जिसे समझना जरूरी है। यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों से चारों ओर से घिरा हुआ रूस अब नए रास्ते, नए दोस्त और नए सहयोगी तलाश रहा है ताकि वो अपनी ताकत बनाए रख सके। इधर भारत भी चुपचाप नहीं बैठा है, बल्कि पूरी सतर्कता से हर चीज पर नजर रख रहा है। बॉर्डर पर सुरक्षा गतिविधियों को काफी बढ़ा दिया गया है, सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है और सख्त चौकसी खड़ी कर दी गई है, खासकर पश्चिम बंगाल की सीमा पर। क्योंकि मामला सिर्फ एक कानूनी फैसले का नहीं है, यह पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल देने वाली कहानी है। और बीच में आता है यूनाइटेड नेशंस। यूएन की प्रतिक्रिया ना तो पूरी तरह समर्थन की है और ना ही विरोध की, बल्कि एक मिश्रित प्रतिक्रिया है। यूएन की प्रतिक्रिया, मानवाधिकार परिषद के प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला उन पीड़ितों के लिए एक अहम पल है जिन्हें पिछले साल के दमन में इंसाफ नहीं मिला था। लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी साफ कर दिया कि यूएन हर हाल में मौत की सजा का विरोध करता है। मतलब एक तरफ उन्होंने ट्रायल को न्याय के लिए अच्छा बताया, लेकिन अगले ही पल फांसी की सजा को गलत ठहरा दिया। साफ है, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति नहीं, यह भारत, रूस, यूएन और पूरे दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला रहा है। दोस्तों, अब असली कहानी समझिए, क्योंकि यहां मामला सिर्फ हसीना को वापस दो तक नहीं रुकता। कई बड़े एक्सपर्ट्स खुलकर बोल रहे हैं, जैसे डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी, और इनका कहना वही है जो बांग्लादेश की मिलिट्री शायद दुनिया को बताना ही नहीं चाहती। चेलानी साफ कहते हैं, हसीना को भारत लेकर नहीं आया था, भारत ने ना कोई बुलावा भेजा था ना बुलाया था, बल्कि हुआ क्या कि बांग्लादेश की अपनी ही ताकतवर मिलिट्री ने हसीना के घर पहुंचकर उनका सामान पैक करवाया, उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाया और सीधे भारत की सीमा पर छोड़कर चली गई। यानी भारत के पास उस वक्त ना कोई विकल्प था और ना ही समय। भारत ने वही किया जो तत्काल सही था, मानवता के आधार पर उन्हें शरण देना। दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीति में जो भूचाल आया है उसका असर सीधा भारत तक पहुंच रहा है, क्योंकि शेख हसीना को हटाने के कुछ ही घंटों के भीतर मिलिट्री टीवी पर आई और ऐलान कर दिया कि अब देश का कंट्रोल सेना के पास है और नई सरकार बैठा दी गई है। हसीना ने न इस्तीफा दिया न सत्ता छोड़ी, उन्हें जबरन हटाकर भारत पहुंचा दिया गया। सवाल यह है कि उन्हें भारत ही क्यों लाया गया और सेना ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? इसका साफ जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। उधर बांग्लादेश के पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि पूरा केस राजनीतिक बदला है, और इसी तनाव को देखते हुए भारत ने तुरंत बॉर्डर सिक्योरिटी कड़ी कर दी है, खासकर बंगाल सीमा पर, क्योंकि ढाका में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। वहीं मोहम्मद यूनुस मीडिया को चेतावनी दे रहे हैं कि हसीना या अवामी लीग से जुड़ी कोई खबर मत दिखाओ। यह साफ संकेत है कि बांग्लादेश के अंदर माहौल बेहद अस्थिर है और सरकार किसी भी तरह हालात संभालने की कोशिश कर रही है। यूएन का रुख भी दोहरा रहा, पहले कहा सजा गलत है, फिर कहा प्रक्रिया पूरी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस स्पेशल कोर्ट पर है जिसने फैसला सुनाया। क्या वह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला कोर्ट है या एक राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा? इसी सवाल के जवाब का इंतजार करते हुए भारत किसी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले रहा। हसीना के बेटे साजिब ने भी भारत से अपील की है कि मेरी मां को वापस मत भेजिए। उनका कहना है कि भारत ने उनकी मां की जान बचाई है। यही वजह है कि अधिकतर विशेषज्ञ मान रहे हैं भारत हसीना को तुरंत डिपोर्ट नहीं करेगा। और इसी बीच रूस का अचानक बांग्लादेश सरकार से गर्मजोशी दिखाना इस कहानी को और जटिल बना देता है। यह सिर्फ एक फोन कॉल नहीं,
यह संकेत है कि बांग्लादेश के इस पावर शिफ्ट में रूस की दिलचस्पी गहरी हो सकती है। अब सवाल आपसे है कि क्या यह सब महज इत्तेफाक है या बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।